जिस मुल्क के वज़ीर आज़म का इंतखाब ही किसी की पुष्पनाही है, उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, उस मुल्क में लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे, इसकी मिसाल सिर्फ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मुस्लिम लीग नून के साबका सीनियर रहनुमा और सिंध के साबका गवर्नर ज़ुबैर ने यह इंकशाफ किया कि रजीम के रिटायर्ड जनरल बाजवा की वजह से हुआ। वक्त सबसे बड़ा काजी होता है। जो वक्त गुजरता जाता है, अवाम को साफ शफाफ दिखाई देना शुरू हो जाता है कि माजी में किस शख्स ने क्या किरदार अदा किया था और कौन सा शख्स किस खसलत का मालिक था, कौन सा शख्स महज अपने ज़ाती मफादात के लिए पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया, पूरे मुल्क को अंधेरे में डुबो कर खुद चला गया। खुद तो बहुत ज़्यादा असासे और जायदाद बना ली बरूने मुल्क में, और ख़ास तौर पर रिटायरमेंट के बाद बरूने मुल्क शिफ्ट होना इन लोगों का वतीरा। सवाल ये है कि यहाँ पर सिर्फ गरीब आवाम रह जाती है, जिनके टैक्सी से ये मुल्क चल रहा है, जिनके टैक्सी से ये सरकारी अफसर शहाना ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तब तक से ये बड़े मुहब्बे वतन होते हैं और इसका दावा करते हैं। मगर रिटायरमेंट के बाद इनकी हुब्बुल वतनी किस तरफ चली जाती है, आखिर सारे असासे सारी फैमिली बाहर क्यों चली जाती है, इस सवाल का जवाब अभी तक इस कौम को नहीं मिला। आज की सारी गुफ्तगू में कम अज़ कम रजीम चेंज के हवाले से कोई बात नहीं कर। तो रजीम चेंज किसने करवाया, कौन इसका करवाने वाला था, असल में ये रजीम चेंज ऑर्गेनिक था कि नहीं था, ये रजीम चेंज क्या वाकई एक सियासी तरीक़ाकार की वजह से हुआ है कि या फिर ज़बरदस्ती करवाया गया, या फिर अपनी ताकत का और सियासी खिलाड़ियों की दौलत का इस्तेमाल करके मुल्क में रजीम चेंज करवाया गया। एक अवामी हुकूमत का तख्ता उल्टा, इस पर हमें बात बिल्कुल नहीं करते यार, क्योंकि अगर मुल्क में किसी के वज़ीर आज़म बनने का तकाज़ा की शराइत ये है कि वो किसी की खुशामद करे, किसी की गलत और सही बात पर सिर्फ और सिर्फ फर्मा बरदारी करे, अगर वो किसी ताकतवर शख्स की बूट पॉलिश करेगा, अगर वो उसकी फर्मा बरदारी करेगा, अगर वो हुक्म को बजा लाएगा और सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं कह सकता, वो ना है, और अगर इस तरह से किसी मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होता है तो वो मुल्क क्या खाक तरक्की करे। उस मुल्क में अदारे क्या मजबूत हों, उस मुल्क में अदारों का खसारे में जाना लाज़िम है। उस मुल्क के किसी भी अदारे में आप मेरिट को नहीं देख सकते, क्योंकि जब आपके मुल्क का वज़ीर आज़म मेरिट पर नहीं आता, आपके मुल्क का वज़ीर आज़म महज किसी की पुष्पनाही पर आएगा, उस मुल्क के जो मुआशी तबाहाली होगी उसकी बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान को दे सकते हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिस तरह से वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखी गई, जिस तरह से बदतरीन शिकस्त के बाद वो वर्ल्ड कप से आउट हो गए और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि क्रिकेट टीम की सर्जरी होगी, लेकिन सवाल ये है कि अदारे के सरबराह जब खुद मेरिट पर नहीं आए तो फिर इनके मुँह से मेरिट कायम करने की बातें महज इस कौम के साथ मजाक है। क्या वो शख्स मेरिट को कायम करेगा जो खुद फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की बुनियाद पर आया है? तो लाजम था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में ऐसी कारकर्दगी का। हमने हमेशा यही देखा 1992 के वर्ल्ड कप के बाद जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, जब बहुत बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं, हमेशा इस कौम को एक ढकोसला ही दिया गया। हर दफ़ा वर्ल्ड कप हारने के बाद सख्त तरीन फैसलों का ऐलान किया गया, दोबारा से टीम के असर नो तंजीम की गई, बल्कि जहाँ तक देखेगा कैप्टन से लेकर कोच तक को तब्दील कर दिया जाता था, नए खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया जाता था, लेकिन इसके बावजूद आज तक पाकिस्तान के हिस्से में दूसरा वर्ल्ड कप नहीं आया। आखिर बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तब्दीलियाँ करने के बावजूद अगर दूसरा वर्ल्ड कप नहीं आया तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि नीतियाँ ठीक नहीं है। जब सरबराह मेरिट पर नहीं है तो मेरिट पर वो किस तरह से खिलाड़ी का इंतखाब करें। और एक बात याद रखिएगा, मातहत जो भी लोग होते हैं वो हमेशा उसी शख्स से डरते हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते पर होता है, जिसका किरदार इनको पता होता है। उनको मालूम होता है कि अगर हमने तो थोड़ी बहुत हैंकी फेंकी की तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, ये हमें इसकी ज़रूर सजा दिलवाए। मगर जब यहाँ पर हर शख्स एक दूसरे के कहने पर, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ताकत के बलबूते पर, किसी की पुष्पनाही पर आता है, तो फिर वो अच्छी अच्छी बातें तो आपको करेगा, मगर इस पर इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें कभी नजर नहीं आएगा। जिस मुल्क के वज़ीर आज़म का इंतखाब ही किसी की पुष्पनाही है, उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, उस मुल्क में
لوگ کس طرح سے زندگی گزاریں گے، اس کی مثال صرف پاکستان ہے۔ آئے روز قیمتوں میں اضافہ، خاص طور پر بجلی کے بلوں میں اضافہ اور مہنگائی کے بڑھتا ہوئے بوجھ تھلے دب کر یہ عوام سسکیاں تو لے رہی ہے، حکومت کو برا بھلا تو کہہ رہی ہے، گالیاں بھی نکال رہی ہے، مگر ملک کی تقدیر تب ہی بدلے گی جب یہ خود اس ملک کے حکمرانوں کا انتخاب کرنے کی صلاحیت رکھے گی۔ شکریہ۔